देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 वैद्युत रसायन। ठीक, यूनिट 3 वैद्युत रसायन। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। तो देखिए, वैद्युत रसायन नाम से ही पता चल रहा है, वैद्युत रसायन या विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा के संबंध में कुछ पढ़ना है। तो देखिए, इसके संबंध में क्या होता है, देखिए, या तो आप इस प्रकार कह लो, वैद्युत रसायन कैसे कहते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में या रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार कह सकते हैं आप, विज्ञान की वह शाखा, ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण किया जाता है। देखिए यहाँ समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसको, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, परस्पर रूपांतरण, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। या फिर इस प्रकार करो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत रसायन कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए अलग से परिभाषा मत देखो, इसको यहीं पे जोड़ दो। क्या हो, रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण किया जाता है तथा 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 क्या होता है, उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऐसे लिखो, उनके मध्य जो संबंध का अध्ययन किया जाता है वह वैद्युत रसायन कहलाता है। देखिए, इस चैप्टर की बेसिकली चीजें क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वैद्युत रसायन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रसायन ऊर्जा का क्या परस्पर रूपांतरण किया जाता है तथा उनके मध्य जो संबंध का अध्ययन किया जाता है, किसके मध्य, रसायन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका चालक। तो देखिए, चालक क्या होते हैं, चालक यानी चालक जानते हो, फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उन्हें चालक कहते हैं। ठीक, क्या होते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या जिन पदार्थों में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है, या इस प्रकार कह लो, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें ही चालक कहते हैं। तो चालक क्या होगा, जिनमें से करंट यानी जिसमें करंट प्रवाहित किया जा सकता है। देखिए, ये अगर आपने कोई वायर करंट से टच किया और इस पर टच कर दिया, कोई तार लिया उधर लगा दिया, इस पर लगा दिया, तो आपको इस प्रकार पकड़ो, करंट नहीं मारेगा। अगर आपने कोई धातु की वस्तु ले ली, मान लो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, और उसको उस पर टच किया और इस पर लगा दिया, तो आपको करंट लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो धातु की वस्तु होती है वो क्या होती है, उनमें से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। चालक उन्हें कहेंगे जिनमें से करंट का प्रवाह हो सके। इसके बाद आता है आपका अचालक। तो देखिए, अचालक किसे कहते हैं,
वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है तो उन्हें चालक कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आपका विद्युत अपघट्य। तो देखिए जैसे NaCl, इसको जब आप जल में घोलोगे तो ये क्या देगा, NaN देगा और क्या देगा, Cl। क्या दिया, NaN और Cl। NaCl क्या एक लवण, या ऐसे कह लो कि वे लवण जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उनकी इस क्रिया को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या, वे लवण जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। या वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उन्हें ही विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, क्या होता है, देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह क्या है, अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा आपका, जैसे NaCl को जल में घोला NaClN, तो ये क्या हो गया, जैसे KCl को जल में घोला क्या देगा, Kn प्लस Cln। KBr को जल में घोला क्या देगा, Kn प्लस Brn। तो ये सब क्या हो गई, विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे, इसका उल्टा कर दो, उल्टा जस विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य यानी कि देखिए बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह अपने आयनों में आयनित नहीं होते, जैसे देखिए C12H22O11 सुक्रोज, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, C6H12O6। ये क्या है, ये कभी भी अपने आयनों में आयनित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में आयनित नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वह अपने आयनों में आयनित नहीं होते हैं, उन्हें ही विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे ये मान लो। ठीक, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले विद्युत रसायन। तो जो विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परस्पर अध्ययन मतलब रूपांतरण किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा चालक यानी जिनमें से करंट प्रवाहित किया जाए उन्हें चालक, अचालक, विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य। अब इसके बाद आता है आपका विद्युत अपघटन। तो देखिए
यहाँ समझिए, जैसे देखिए हमने इसको क्या किया, जल में घोला और ये क्या हो गया, आयनित हो गया। तो इसका जैसे ये मान लो एक पात्र है, इसमें हमने NaCl को घोल दिया किसमें, जल में, तो ये आयनित हो जाएगा। अब आयनित हो गया तो देखिए आयनित हो गया, इसके बाद हमने इसमें क्या किया, करंट प्रवाहित किया। मान लो एक कैथोड एक एनोड, क्या 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो जब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि इसमें जो Na आयन होंगे और Cl आयन होंगे, जब जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में आयनित हो जाएगा। तो इसमें से जो Na आयन होंगे वो कहाँ, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश यानी कैथोड का होगा उसकी ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। और इसमें जो एनोड की जो इलेक्ट्रॉन आपका धनात्मक होगा, जो एनोड होगा उसकी तरफ क्लोरीन आयन गति करेंगे। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में आयनित हो जाता है, तथा इसमें जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो यह आयन अपने विपरीत आवेशों की ओर गति करते हैं। आवेशों की इस गति को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो देखिए लिख लोगे, देखिए विद्युत अपघटन, तो देखिए कैसे लिखोगे, जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में आयनित हो जाता है। क्या, जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में आयनित हो जाता है। लेकिन क्या किया जाता है, लेकिन जब इसमें, अभी हमने समझाया क्या किया कि जब कोई लवण को हमने इसमें जल में घोल दिया, उसके बाद क्या किया, इसमें करंट प्रवाहित किया तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, करंट प्रवाहित किया। तो लेकिन जब इसमें क्या किया जाता है, करंट या कह लो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जो आपका Na आयन था वो क्लोरीन आयन कैथोड यानी ऋणावेश की तरफ, और जो क्लोरीन आयन वो धनावेश की तरफ, तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यह आयन अपने विपरीत आवेशों की ओर और क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यह आयन अपने विपरीत आवेशों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। आवेशों की इस गति को ही, या कणों की इस गति को ही, कणों की या आयनों की इस गति को ही विद्युत अपघटन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या किया हमने, किसी लवण को जल में घोला तो वह अपने आयनों में आयनित हो गया, और उसमें करंट प्राप्त किया तो उसके जो आयन थे वो विपरीत आवेशों की ओर गति करने लगे। तो आवेशों की इस गति को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या होता है आपका, कि जो आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है देखिए आपका प्रबल विद्युत
अपघट्य। ठीक, नंबर 2 आता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक, तो देखिए इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे विद्युत अपघट्य समझ में आए हो तो प्रबल दुर्बल आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, विद्युत अपघट्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि जब किसी लवण को क्या किया जाता है, जल में घोला जाता है। जब किसी लवण को जल में घोला जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य की। प्रबल विद्युत अपघट्य की, तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य किन्हें कहते हैं, यानी वे लवण, सुनिए, वे लवण जिनको जल में घोलने पर या वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या होता है, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें ही प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। क्या बोला मैंने, वे लवण, वे पदार्थ, कुछ भी कह लो, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में, पूर्ण रूप से अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, उन्हें ही प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए अभी हमने बताया जैसे NaCl है, तो NaCl क्या है, देखिए Na और क्या देगा Cl, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से आयनित हो रहा है Na और Cl में, Na और Cl, तो इसको क्या बोले, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहेंगे। इसी प्रकार देखिए आपका क्या आएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो देखिए इसकी परिभाषा आप यहीं से ले सकते हो, क्या, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या किसी भी सांद्रता में घोलने पर, यहां पे भी जोड़ सकते हैं आप, क्या, वे पदार्थ जिनको जल में या किसी भी सांद्रता में घोलने पर, जल में या किसी भी सांद्रता में घोलने पर वह अपने आयनों में क्या होते हैं, आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ी मात्रा में, आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। उन्हें ही दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए आप, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको जब आप जल में घोलो किसी भी सांद्रता पे, तो ये क्या देगा, एसिटेट आयन देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या आंशिक रूप से आयनित हो रहा है,
तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। तो इस पे देखिए अभी हम एक टेबल बनाएंगे आपकी कि दुर्बल और प्रबल कौन कौन से आपके अम्ल होते हैं, कौन कौन से लवण होते हैं, कौन कौन से क्षार होते हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका बोर्ड में। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। क्या पढ़ा देखिए, सबसे पहले विद्युत रसायन यानी जो विज्ञान की भाषा का जो रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का क्या रूपांतरण किया जाता है उसके अंदर, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। चालक जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उन्हें चालक, अचालक जिनमें से नहीं की जा सकती उन्हें अचालक। विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, विद्युत अनपघट्य जो आयनित नहीं होते हैं। विद्युत अपघट्य आयनित होने के बाद उन्हें करंट प्रवाहित किया जाता है, अपने विपरीत आवेश की ओर गति करते हैं, विद्युत अनपघट्य हो गए। इसके बाद हमने आपको क्या होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसके बाद देखिए, तो देखिए हमने क्या बोला कि जो आपके क्या होते हैं विद्युत अपघट्य प्रबल और दुर्बल वो कुछ भी हो सकते हैं, अम्ल क्षार लवण। तो इनका क्या करेंगे वर्गीकरण। तो देखिए एक टेबल बनाओ विद्युत अपघट्य और उसके बाद इनकी प्रगति। अब देखिए यहाँ पर आप इतना ही याद रखिए, ये मत जानिए कैसे क्या खूब आगे समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए HCl HNO3 H2SO4 H3PO4 ये जो आपके अम्ल हैं सभी क्या दे रहे हैं हाइड्रोजन आयन देंगे। ये जो होते हैं आपके प्रबल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं प्रबल अम्ल। तो कैसा ये अपघट्य पदार्थ हो गया प्रबल। इसके बाद देखिए आपके आते हैं प्रबल अम्ल के बाद आता है आपका देखिए NaOH KOH LiOH BaOH का उल्टा MgOH का उल्टा काफी होते हैं। आप इस प्रकार देखिए जो आपका क्षार धातु होते हैं फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग वो सभी क्षार बनाएंगे, वो सभी प्रबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं सभी क्या होते हैं प्रबल क्षार होते हैं। अब देखिए हमने अभी आपको क्रिया करना बताया था, पढ़ा था हमने कि जब अम्लीय क्रिया क्षार की जाती है तो लवण। तो देखिए ये प्रबल अम्ल ये प्रबल क्षार, तो इनसे जो भी लवण बनेंगे जैसे NaCl KCl NaNO3 KNO3 तो ये क्या हो गया आपके प्रबल लवण। इसी प्रकार आपके आते हैं देखिए CH3 COOH H2S HF HCN ये सभी क्या होते हैं ये भी अम्ल है, लेकिन कैसे अम्ल है प्रबल अम्ल। इसके बाद आता है आपका ZNOH का उल्टा H। ठीक NH3 अमोनिया भी क्या है एक क्षार है, क्योंकि देखिए अमोनिया एक क्षार है क्योंकि यह जल से क्रिया करके क्या बनाती है लवण बनाती है। और क्या बनाती है लवण बनाती है। तो जल से क्रिया करके लवण बना रही है, इसलिए अमोनिया क्या है अम्ल भी बनाती है। अमोनिया क्या एक क्षार है। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है आपके दुर्बल क्षार है। प्रीडिंग क्या होती है प्रीडिंग C5H5N और भी होते हैं एनिलीन ALOH का उल्टाच काफी होते हैं। इतना ही याद रखिए ये क्या हो गया आपके दुर्बल क्षार। इसके बाद आता है आपका दुर्बल लवण। तो देखिए ZNS क्या ZNS ZnCO3 यहां से देखिए जो आपका एक जैसे HCN है इसी प्रकार आपका H2CO3। ठीक ये क्या है लवण है Al2CO3 का उल्टा
CH3 COO और ट्वाइस जिंक एसीटेट, ये क्या हो गया आपके द्रवल लवण। तो इस प्रकार से देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि ये आता है कि किन्हीं दो प्रबल अम्ल या लवणों के सूत्र और नाम लिखिए, किसी भी दो के, या फिर ऑप्शन में आ जाता है कि इनमें से प्रबल लवण को पहचानिए, दुर्बल क्षार को पहचानिए। तो आप इतना ही याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, काफी होते हैं वैसे। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल। तो सेल क्या होता है, देखिए सेल क्या होता है, सेल कह लो या बैटरी कह लो, बात एक ही है। देखिए सेल क्या होता है कि वह यंत्र, सेल कितने बच्चों ने देखा है, वह यंत्र जिसमें दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोले तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, देखिए इस प्रकार समझिए, वह यंत्र जिसमें दो इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रॉनिक चालक, जैसे देखिए आपका ये सेल है, देखिए आपको मैं इस प्रकार, देखिए ये देखा आपने, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ होता है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ होता है, इस प्रकार से। इसमें ये एनोड का कार्य करता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके मध्य में एक इलेक्ट्रोलाइट लगी हुई होती है। तो वह यंत्र जिसमें दो इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रॉनिक चालक तथा एक इलेक्ट्रोलाइट लगी हुई होती है, वह यंत्र जिसमें दो इलेक्ट्रोड तथा एक इलेक्ट्रोलाइट लगी हुई होती है, इलेक्ट्रोलाइट लगी हुई होती है या इलेक्ट्रोलाइट, इस प्रकार कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लगी हुई होती है, वह सिस्टम ही सेल कहलाता है। या इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से जुड़ी हो या एक दूसरे से किसी प्रकार संबंध रखती हो, उसे ही क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बात समझ में आई, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है वह सिस्टम ही सेल कहलाता है। ठीक, सेल दो प्रकार के होते हैं, देखिए सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विद्युत अपघटनी सेल, नंबर दो रासायनिक सेल, या इसको बोलते हैं देखिए वोल्टीय सेल भी कहते हैं। या इसको देखिए क्या कहते हैं, गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो
तो देखिए इनको समझिए। देखिए विद्युत अपवर्तनीय सेल वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे ही विद्युत अपवर्तनीय सेल कहते हैं। ठीक। और वह सेल जो रासायनिक सेल कह लो या वोल्टीय सेल कह लो या गैल्वेनिक सेल कह लो। देखिए रासायनिक सेल को वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसीलिए इसको रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जस्ट इसको उल्टा कर दो, ये कहते हैं विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, विद्युत रासायनिक सेल। ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो इन दोनों की देखिए आपको परिभाषा लिखनी है तो लिख लीजिए, इनको हम डिटेल से अगली वीडियो में बताएंगे। क्या बोला मैंने, देखिए विद्युत अपवर्तनीय सेल यानी वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे ही विद्युत अपवर्तनीय सेल कहते हैं। जैसे देखिए मोबाइल की बैटरी, तो ये क्या हो गया, विद्युत अपवर्तनीय सेल का एक उदाहरण है। अभी समझाएंगे किस प्रकार से। इसी प्रकार रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल, इसकी भी परिभाषा लिख सकते हो। अभी फिलहाल आप क्या होता है कि वह सेल या इस प्रकार कह लो, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो सही रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब इसको सबसे पहले आपको ये वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया।